आज हम लोग हिबिस्कस का डाइसेक्शन करेंगे, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर में ये इसे पैडिसिल बोलते हैं, इस स्टाक को हम पैडिसिल बोलते हैं और ये थैलमस है। सबसे आउटर होल में जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम ईपीकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद ये ग्रीनिश कलर का हमारा कैलिक्स हो गया, यानी कि सेपल है। ये कलरफुल हमारे पेटल्स हो गए। सबसे आउटर होल ईपीकैलिक्स का होता है और ईपीकैलिक्स का नंबर 6 से लेकर के 8 तक का हो सकता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके अंदर 6 ईपीकैलिक्स पाए जा रहे हैं। और कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स 5 है और पाँचों आपस में फ्यूज्ड हैं। इसे हम निकाल कर देख लेते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास सेपल 5 है और पाँचों आपस में फ्यूज्ड है। 1 2 3 4 5, ये 5 सेपल है और पाँचों के पाँचों सेपल आपस में फ्यूज्ड हैं। इसे हम गेमोसेपलस कंडीशन कहते हैं, यानी गेमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, यानी सेपल 5 है और पाँचों के पाँचों सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। तो सेपल्स हमारे पास 5 हो गए। अब ईपीकैलिक्स और अच्छे से दिखाई दे रहा है और इसका हम नंबर भी आसानी से गिन सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 यहाँ पर ईपीकैलिक्स पाए जा रहे हैं। फ्लावर था, फ्लावर के सबसे आउटर होल में ईपीकैलिक्स था जिसका नंबर 6 है। उसके बाद कैलिक्स जिसे हम सेपल कहते हैं, इसका नंबर 5 है और ये पाँचों आपस में फ्यूज्ड है। और जब मैंने सेपल्स को निकाला तो सेपल कुछ इस तरीके का गेमोसेपलस कंडीशन में दिखाई दे रहा था। यह एस्टिवेशन सेपल्स के अंदर वेलवेट एस्टिवेशन होगा। अब हम चलते हैं अपने कोरोला पे, यानी कि पेटल्स पे। पेटल्स का अगर नंबर देखें तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे पेटल्स भी 5 हैं और इसमें हमें एस्टिवेशन ट्विस्टेड देखने को मिलेगा, जो कि बर्ड कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। पेटल्स हमारे फ्री हैं, यानी कि कोई भी पेटल फ्यूज नहीं है, सारे के सारे पेटल्स फ्री हैं। तो इस कंडीशन को हम पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं। पॉली का मतलब होता है फ्री, यानी पेटल्स कैसे हैं, फ्री हैं। यहाँ पर कोई भी पेटल्स एक दूसरे से अटैच नहीं है, आप देख सकते हो फ्री हैं। बट अगर हम बेस पर देखें तो बेस पे जो हमारा पेटल है वो स्टेमन ट्यूब के साथ में फ्यूज्ड है। अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि स्टेमन ट्यूब क्या होता है, पर अभी इतना हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा पेटल है, पेटल का जो बेस है वो बेस स्टेमन ट्यूब के साथ में फ्यूज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। अब हम एक एक करके इसके पेटल्स को निकालना शुरू करते हैं। तो ये हो गए मेरे पेटल्स, जिनका नंबर भी 5 है। जैसे ही मैंने पेटल्स को निकाला तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अब देखने को मिला है। यहाँ पे इस डंठल को, इस स्टाक को हम पैडिसिल कहेंगे। पैडिसिल के बाद ये वाला स्वर्ण स्ट्रक्चर थैलमस है और थैलमस पे ही आपको पता है कि फ्लावर पूरा टिका होता है। उसके बाद ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा था वो ईपीकैलिक्स था। उसके बाद अगर आगे के होल में हम चलते तो कैलिक्स आता, फिर कोरोला आता। अब कोरोला को मैंने जब निकाल दिया तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहाँ पे ये स्टेमन ट्यूब है। अब आपको पता है कि स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। तो हमें पता है कि ये स्टेमन है हमारा और स्टेमन में 2 पार्ट होता है, एक तो आपका एंथर होगा और दूसरा फिलामेंट होगा। अगर फिलामेंट फ्यूज़ कर जाए, बहुत सारे फिलामेंट मिल करके फ्यूज्ड कर जाए और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, उसे ही हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्टेमन लगे हुए हैं। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेमन लगे हुए हैं, यानी येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है वो एंथर है और ये जो आपके को धागे की तरह दिखाई दे रहा है ये धागा हमारा फिलामेंट है। वही फिलामेंट फ्यूज़ करके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। एक बार फिर से इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेमन्स लगे हुए हैं और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, हमें पता है, एंथर और फिलामेंट। तो ये पीले कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको टिप पर, ये जो धागे धागे सी संरचना है उसके टिप पे एक पीला कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। वो पीले कलर का जो स्ट्रक्चर है वो एंथर है और ये धागा जैसा जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट है। मैं एक निकाल करके दिखाती हूँ। तो उसमें से जैसे ही मैंने निकाला तो अब ये जो पीला वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है टिप पे वो एंथर होगा, ये धागे जैसा जो दिखाई दे रहा है धागा वो फिलामेंट है। तो यहाँ पे जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टेमिनल ट्यूब कह रहे हैं। सो ये हमारा हो गया स्टेमिनल ट्यूब। अब मैं अगर स्टेमिनल ट्यूब को बीच से अगर डाइसेक्ट करते हुए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया। जैसे ही आपने स्टेमन ट्यूब को बीच से फाड़ा तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब ये क्या है,
तो यहाँ पे हमने जैसे ही निकाला तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेडिसिल है, ये जो डंठल दिखाई थी मैंने पहले भी, ये डंठल क्या है आपका पेडिसिल है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ गई ओवरी। यहाँ पे जो सोलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ओवरी है, और ये जो लंबी सी गर्दन की तरह दिखाई दे रही है ये स्टाइल हो गई, और ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा होगा टिप पे स्टिकी स्टिकी, ये आपका स्टिग्मा हो गया। और आपको पता है कि पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये ऊपर वाली स्टिकी सी आपकी स्टिग्मा हो गई, ये लंबी सी स्टाइल हो गई, और यहाँ पे ये सोलन ओवरी हो गया। तो यहाँ पे जो कार्पेल होती है, पिस्टल होती है, वो पेंटा कार्पेलरी होती है। पेंटा का मतलब 5, कार्पेलरी का मतलब कार्पेल। यहाँ पे 5 कार्पल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि एक कार्पेल है इस तरीके से, ये कार्पेल है ना, उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये उसकी ओवरी हो गई। ऐसे ही दूसरा स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, फिर तीसरा स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, ऐसे ही 2 और। तो यहाँ पे 5 पिस्टल है मेरे पास, 1 2 3 4 5। अगर ये पांचों आपस में फ्यूज हो जाए, यानी पांचों के ओवरी आपस में फ्यूज हो जाए और पांचों के स्टाइल आपस में फ्यूज हो जाए, बट जो स्टिग्मा है वो फ्यूज ना हो, फ्री हो, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। यानी कि 5 कार्पेल तो थे हमारे पास, पर पांचों के ओवरी आपस में फ्यूज हो गए, स्टाइल आपस में फ्यूज हो गए, इसीलिए हमें ये सिंगल दिखाई दे रहा है। ओवरी भी सिंगल दिखाई दे रहा है और स्टाइल भी सिंगल दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही हम स्टिग्मा की बात करते हैं तो स्टिग्मा में हमें प्रॉपर 5 दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो हमें 5 स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। ये बता रहा है कि 5 कार्पल आपस में मिलकर के फ्यूज्ड हुए हैं, तब ये बना है। अगर 5 कार्पल फ्यूज्ड होकर के बना रहे हैं तो हम पेंटा कार्पेलरी कह रहे हैं, यानी कि ये सिन कार्पस है। तो ये था हमारा हिबिस्कस का फ्लावर। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, इसके अंदर हमने देखी कि पहली बात तो कुछ एक तरीके से माइंड मैप अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा बाइसेक्सुअल होगा। यानी कि अभी हमने डाइसेक्शन किया तो आपने देखा कि इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम स्टेमन कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम पिस्टल कहते हैं, दोनों के दोनों सेम फ्लावर के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये बाइसेक्सुअल होगा। इसके अंदर ईपीकैलिक्स प्रेजेंट होगा। ईपीकैलिक्स 6 to 8 हो सकता है। अभी हमने डाइसेक्शन करते वक्त देखा भी कि ईपीकैलिक्स इसमें 6 था, सबसे आउटर होल ईपीकैलिक्स का ही था और ईपीकैलिक्स 6 था। यहाँ पे हमने देखा ना सबसे आउटर होल ईपीकैलिक्स का और ईपीकैलिक्स